जो बच्चों आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एक और बना दे रहा हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपका जो भी जिस भी तरीके से आपकी हेल्प हो पाएगी वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी हो होमोजेनियस का आप ट्राई करिए, नहीं मिलेगा तो तब। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आज और करते हैं, लेकिन पुरानी वीडियो देख लेना एक बार, तो ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगी आपको होमोजेनियस की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आगे लिखा है। तो मैंने ये बार वर्ड में बार बार बोलूंगा, पुरानी वीडियो में आप अगर देखिए, मतलब पिछली वाली चीज को मैं रिपीट करूंगा, आप सिर्फ सुनना। सबसे पहले मैं कहता था, ये कहता था जो वर्ड है ना बार बार आने वाला है, इसलिए पुरानी वीडियो देख लेना आप लोग। सबसे पहले आप dy अपॉन dx लाइए। ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल मेरे पास हो जाना है यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए dx अपॉन में आ गया इंटू में, तो dy था dy अपॉन dx अपॉन में देखिए यहाँ x ही है इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है भाई, ये इधर आया, ये इंटू में था, ये दोनों तो अपॉन में चले गए। तो यहां से मेरे पास आ गया बच्चे dy अपॉन dx इक्वल टू y अंदर भेजो एक्स वाई हो जाएगा, या वाई एक्स बोलो, y अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर। ऐसे इसको अंदर भेजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यू ऑल नो दैट दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो होमोजेनियस में करते क्या आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है आपको कंफर्म मैंने बताया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप पुट, ये फिक्स कर लेना आपने होमोजेनियस आ गया y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दिया हूं मैं, इंपोर्टेंट स्टेप है दोनों। पुट y इक्वल टू वी एक्स, फिर क्या करते थे इसको डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो कर रहे हैं डेरिवेटिव dy अपॉन dx। प्रूव टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए लिखा नहीं, प्लस सेकंड फंक्शन x फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस dv अपॉन dx। ये होमोजेनियस के दो स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो कहां रखना पड़ता है अंदर की वैल्यू, इक्वेशन 1 जो होमोजेनियस है। जब होमोजेनियस से पता चलता है ना, आपको पता कैसे चलता है, आपको पता है सेम पावर है, 2 है यहां भी कंबाइंड में, तो 2 तो रखिए फिर आप भाई, इसको इरेज कर ले रहे हैं। तो आपने जो है भाई ये रखना है, कुछ रखते हैं dy अपॉन dx, तो ये आना है क्या, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू y की जगह vx रखना है भाई। y की जगह जब मैं vx रखूंगा तो vx इंटू x vx स्क्वायर हो जाना है भाई यहाँ पे। तो बच्चों अब यहाँ पे पहुंचने के बाद इस स्टेप के बाद वहां पे v स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको अब इधर उधर करते हैं, x dv अपॉन dx तो ये भाई, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, x स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, v प्लस v स्क्वायर। ऐसे भाई यहाँ भी x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस v बचेगा, और जो x स्क्वायर कॉमन लिया ना दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए मैं पूरा हटा दिया, और यहां से प्लस का भी उधर ले लो, माइनस भी हो जाएगा। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू मेरे पास है अब v प्लस v स्क्वायर, तो ये भाई 1 माइनस v एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v सॉरी माइनस v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से v से v कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आ गया x dv अपॉन dx इक्वल टू, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। ठीक है ना। अब वेरिएबल से वेरिएबल कर देते हैं, और क्या है, इजी सी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा जो था v स्क्वायर देख लेना आप लोग, वहां पे y स्क्वायर की जगह है ऊपर पे ना। तो चलिए वेरिएबल सेपरेट करते हैं भाई, 1 माइनस v स्क्वायर ये ऊपर आ गया भाई, और यहाँ v स्क्वायर जो है अपॉन में आ गया, और यहाँ dv है। ठीक है ना, dv रखा है अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर, तो पूरा आ गया। यहाँ 2 भी रास्ते थे इधर, तो सिर्फ v स्क्वायर इनटू में तो अपॉन में आ गया, और यहाँ लगा dx अपॉन x, ये dx ऊपर x। तो वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो इंटीग्रेशन लगा दिए। तो चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन करते कैसे होगा, 1 अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर कटेगा तो 1 dv, और आपको सबको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, तो 1 अपॉन v की पावर माइनस 2 हो जाएगी, ऊपर आएगी v की पावर 2, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन dv v होता है इक्वल टू log x प्लस c भाई। तो यह आ गया माइनस 1 अपॉन, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 v हो जाएगा, ये माइनस v इक्वल टू log x प्लस c। फाइनल स्टेप आपके लिए है, आप v की जगह y अपॉन x रख लें, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइनली v की जगह रखना बताया था ना मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, तो आपको खुद रखेंगे भाई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा आराम से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस 10y अपॉन x। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इजीली करिए, टफ नहीं है चीजें। अगर आप 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर देखते हैं तो सब आपको इजी लगेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा है, तो सबसे पहले फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है, आंसर में आ रहा है, क्यों हर जगह y अपॉन x लिखा है, या सेम पावर है सब जगह, 1 1 1 या y अपॉन x की फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसको होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं, पता है आप लोगों को। तो चलिए करते क्या है, इसके बाद वाला स्टेप उधर लिखा मैंने, लिखोगे आप लोग, पुट y इक्वल टू vx, देन डिफरेंशिएशन कर रखा है ये, तो मींस dy अपॉन dx ये रखना पड़ता है, और y की जगह रखते हैं, फिर dy अपॉन dx ये रखना पड़ता है भाई, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। देखिए y की जगह जब आप vx रखोगे, यहाँ पे जब आप vx रखोगे, x से x कैंसिल, v बचेगा भाई प्लस 10, y की जगह vx जब रखूंगा तो x से x कैंसिल, v बचेगा, v से v कैंसिल, सीधे वेरिएबल से वेरिएबल करिए, तो ये बचा भाई dv, तो ये है, ये v वाला है इनटू में है ये, तो ये कुछ अच्छे से लिखना चाहते हो, ये भाई इक्वल टू 10v है ना। अब वेरिएबल से वेरिएबल कर लो, जल्दी से वेरिएबल से वेरिएबल कर लेते, देखिए dv अपॉन हो जाएगा भाई 10v है ना, इक्वल टू dv अपॉन 10v, सॉरी, और इधर dx अपॉन x, क्योंकि dx ये उधर आएगा तो इंटू वाला x अपॉन में करिए इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 10 का इंटीग्रेशन होता है भाई, या 1 अपॉन 10 क्या लिखते हैं आप लोग पता है, cot, 1 अपॉन 10 क्या लिखते हो भाई, cot, और log x हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c बोल देते हैं, log आने वाला है, 1 अपॉन 10 को cot बोलते हैं भाई। तो फाइनली यहां पहुंचे हम, क्या देखिए, cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, याद होगा आप लोगों को, इक्वल टू log m प्लस log n, दिस log m प्लस log n मींस log m into n, तो यहां से log log एलिमिनेट, मींस sin v इक्वल टू, दिस इज v, sin v इक्वल टू xc, तो v की जगह रख लो भाई, फाइनल में मैंने बोला था v की जगह आप रख लोगे, v इक्वल टू क्या आएगा यहां से, v इक्वल टू y अपॉन x इंटू वाला x अपॉन, तो v की जगह फाइनली रख लेना है y अपॉन x, क्योंकि ये हमने कंसीडर किया था भाई लेट y इक्वल टू dx, जब होमोजेनियस में होता है प्रोसीजर होता है। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, ये फाइनल है, होमोजेनियस की इतने ही वीडियो बनाऊंगा मैं, अगर फिर मैंने बता दिया, अगर आप प्रैक्टिस करिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है होमोजेनियस में तो आप बताइएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी देख रहे हैं आप लोग, x dy अपॉन dx, फाइनल क्वेश्चन है आज का, माइनस y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन है भाई मेरा, सॉल्व करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले dy अपॉन dx को अकेले लाइए, ये तो ऐसा है भाई, ये माइनस y वहां गया तो प्लस y, अब आपको ये भी पता है dy अपॉन dx, ये इंटू में अपॉन हो जाएगा, अपॉन में जब जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में आ गया x, एक बार y अपॉन x, या सीधे सीधे समझिए ये इंटू था अपॉन में आया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पूरे के अपॉन में x था तो इसके भी अपॉन में, इसके भी लिख दिए, और यहाँ एक खास बात क्या कर रहे हैं देखिए, इसलिए इंपोर्टेंट है। अब आप सबको पता है रूट ये दोनों को कंबाइंड रूट में ला, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये x रूट के अंदर भेजोगे तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिख के भेजो, ये तरीका होता है रूट के अंदर जब आप किसी चीज को भेजते हो तो स्क्वायर होते हैं, और प्लस में रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है, तो पता है आपको। तो रूट देखिए अगर ये ओपन भी करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर को एक्स से बोलते तो नीचे एक्स ही है, यही स्टेप ये है। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, फाइनली यहाँ पे लिखता हूँ dy अपॉन dx इक्वल टू मेरे पास आ जाना है, देखिए अब अलग अलग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बगल पे आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दे रहे हैं, तो वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, और प्लस वहां पे है वाई अपॉन एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या किया ना, एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लिए हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक बार, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वही तो लिखे हैं। अब इसको अच्छे से देखिए, ये होमोजेनियस है भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा इस क्वेश्चन को, इतना देखिए, क्यों, क्योंकि ये y अपॉन x की फॉर्म में है ना। तो कैसे करते हैं, इसके बाद वाले ये दो स्टेप आप लोग लिखोगे, क्या, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन होमोजेनियस में y इक्वल टू vx पुट करते हैं, और इसको डेरिवेटिव करके ये आ जाता है हमारे पास, क्लियर। उसके बाद चलिए आप इसकी वैल्यू रखते हैं, पुट इतना ये वैल्यू और ये वैल्यू रखिए भैया, यहाँ dy अपॉन dx से हमने रखना है v प्लस x dv अपॉन dx, और इक्वल टू 1 प्लस रूट के अंदर है भाई, सीधे देखिए y की जगह vx रखना है आपने, जब यहाँ पे vx रखोगे तो x से x कैंसिल, v बचेगा केवल, मींस v स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह vx रखना है भाई, y की जगह जब आप vx रखोगे तो x कैंसिल तो v बचेगा, है ना, ये v कैंसिल हुई, उधर जाएगा तो माइनस भी हो जाना है, तो
एक्स डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू फाइनली मेरे पास है वही √1 प्लस बी स्क्वायर। अब करिए वेरिएबल सेपरेबल, तो डीवी अपॉन ये अपॉन आ गया भाई √1 प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन पे लगा दे रहा हूं, और ये dx अपॉन उधर चले जाएगा इनटू में x, तो ये सब एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। अब आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, फाइनल स्टेप है आंसर का। आंसर का फाइनल स्टेप है इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। ये एक इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भाई log x प्लस रूट ये जो क्वांटिटी है वही होता है ना फॉर्मूला, आपको याद होगा इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन dv अपॉन √1 प्लस बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये dv अपॉन 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों स्क्वायर है, देखो 1 को 1 का स्क्वायर इसको बी स्क्वायर, तो ऐसा ही है कुछ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x भी है वही, तो इसके लिए आप कह सकते हो log v प्लस रूट यही, तो इससे वहां log x प्लस होता है ना जब इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट, तो यहाँ v में हो रहा है तो log v प्लस हो जाएगा ये इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, तो सभी को पता है log x होता है, प्लस log c बोल देते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना, क्योंकि सब log में है। तो फाइनल आंसर log आपको बताया था मैंने लास्ट में v की जगह y अपॉन x रख लोगे, यहां से v की वैल्यू जरूर रख लेना है y अपॉन x √1 प्लस y अपॉन x रखोगे v की जगह तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और बचे log m प्लस log n होता है log m इंटू n, log से log एलिमिनेट, फाइनली आंसर ये लिख सकते हैं आप। ये छोड़ दो, या x स्क्वायर एलसीएम लिया भाई अंदर ही अंदर, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट के अंदर, जो अपॉन में x स्क्वायर एलसीएम लिया था उसको x से लिख सकते हैं, x स्क्वायर है ना अपॉन में, तो रूट से बाहर निकाल दिया उसको, आप लिख भी सकते हैं उसको अंदर ही। दिस इज द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर।